हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट दो लेक्चर में हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ों के कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ लिए थे। अब उसके रिलेटेड हमें जो है वो कुछ सम्स करने हैं और फिर जो है वो अपने वापस कुछ कंसेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इनका कोई भी एग्रीमेंट था नहीं पीएसआर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस्ड बाय पार्टनर्स एंड रेम्यूनरेशन पेएबल टू पार्टनर्स। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। पता नहीं डीड में क्या ही लिख के बैठे थे। तो डीड में इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी नहीं। ठीक है, इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स। ठीक है, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तब वो अपने अपने जो है वो क्लेम सामने रख रहे थे। तो राम जो है वो क्या बोल रहे थे कि भाई राम हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। ठीक है, राम जो है वो बोल रहे क्या कि एक तो मैंने सबसे ज़्यादा कैपिटल डाला है तो मुझे जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, और जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो भी कौन से रेशियो में होना चाहिए? कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए, ऐसा राम का बोलना है। ठीक है, रहीम हैज़ डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। रहीम जो है वो पूरे टाइम उसने काम किया है तो वो जो है वो अब सैलरी मांग रहा है कि भाई मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है फॉर्म में, तो फिर मेरे को जो है वो सैलरी दे दो। और करीम जो है वो क्या डिमांड कर रहा है? करीम डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2000। ये जो है वो लोन का अमाउंट है। लोन जो है वो आपके कितने की है? 2000 की है। एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12% पर एनम। सबके क्लेम जो है वो आप देखोगे तो सब के सब गलती है। बोलते जाओ क्योंकि कुछ मिलने वाला तो है नहीं। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबो क्लेम्स टू ₹45,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले वापस अगर याद करवा दूँ तो हमने पहले ही लेक्चर में ये चीज़ तो समझ ली थी। क्या समझ ली थी सर? अगर एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है तो उस केस में सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे। लोन गिवन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कितना देंगे? तो सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। ये सब कुछ कब होता है? जब एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है तब। तो यहाँ पे भी तो एब्सेंस ही है, तो इसका भी क्लेम कुछ भी काम नहीं आएगा। इसको भी कुछ नहीं देंगे, इसको भी कुछ नहीं देना है क्योंकि ये सैलरी डिमांड कर रहा है। बट यहाँ पे तो आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, ना ही पीएसआर का एग्रीमेंट है, ना ही इंटरेस्ट का एग्रीमेंट है, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्रीमेंट है। इधर भी कुछ भी नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर भी कुछ भी सैलरी नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे ये जो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मांग रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ 6% के हिसाब से वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। और हमें बोला गया है कि जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकले, डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% आपको जो है वो क्या करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया है पीएनएल अकाउंट में से? 45,000। और ये जो नेट प्रॉफिट 45,000 है वो बिफोर टेकिंग अबो क्लेम्स है, मतलब उसमें ये इंटरेस्ट भी जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने एक चीज़ समझी थी सर। क्या समझी थी सर? हमने समझा था कि एक तो होता है क्या, एक तो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या? बर्डन आपको वो चीज़ सब कुछ कहाँ पे बतानी पड़ती है? पीएनएल अकाउंट में।
तो पार्टनर को जो इंटरेस्ट देना है उसकी लोन पे, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, और वो कहाँ पे दिखता है? पीएनएल अकाउंट में दिखता है। तो सर ये क्यों अभी बता रहे हो? क्योंकि यहां पे जो आपको प्रॉफिट दिया गया है 45,000, ये बिफोर टेकिंग अबो क्लेम्स है। मतलब करीम को हमने कुछ भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया है, बट करीम को जो इंटरेस्ट देना बनता है, ठीक है 12% के हिसाब से नहीं देंगे, लेकिन 6% के हिसाब से तो देना पड़ेगा ना। तो वो जो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, वो ये जो प्रॉफिट आया ये पीएनएल अकाउंट से आया, तो ये जो इंटरेस्ट आपको देना है 6% के हिसाब से, वो आपका पीएनएल अकाउंट में आएगा। और अगर पीएनएल अकाउंट में आएगा तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 45,000, वो गलत दिख रहा है। तो पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट लेके आओगे वो 45,000 लेके नहीं आओगे। इस 45,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट। तब जाके आपको सही प्रॉफिट मिलेगा, और वो प्रॉफिट आप जो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आओगे। तो हमें सिर्फ अभी तो क्या पूछा है? हमें पूछा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताओ, और ऊपर इनके जो क्लेम्स है उसका क्या करना है वो बताओ। तो डिस्कस तो हमने ऑलरेडी कर दिया। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो मैं उधर इंस्टीट्यूट का ही उठा के लेके आता हूँ, ताकि पूरा लिखने में टाइम ना जाए और आपको एक्यूरेट जो है वो लैंग्वेज भी मिल जाए। तो रीड कर लेते एक बार आंसर। देखो, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, therefore the following provisions of Indian Partnership Act are to be applied for settling the dispute. No interest on capital is payable to any partner. भाई एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट में आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करते। therefore Ram is not entitled to any interest on capital. No remuneration is payable to any partner. therefore Rahim is not entitled to any salary. Since interest on loan payable to partners is not appropriation of profit, it will be चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इंटरेस्ट भी कितना देंगे? तो 6% के हिसाब से ही देंगे। द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट आपका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वल प्रपोर्शन में। तो अब हमें क्या बनाना है? अब हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है, देखो, हाउ यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बना लेते हैं पीएनएल सबसे पहली बात ये कि आप पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट लेके आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे बाय पीएनएल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट आप लेके आने वाले हो वो कितना लेके आओगे? तो 45,000 तो नहीं लेके आ रहे, इसमें आपको माइनस करना है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये इंटरेस्ट कितना है? तो 2,000 पे आप कितना इंटरेस्ट दोगे? 6 महीने का, सॉरी 2,000 पे पूरे साल का 6% के हिसाब से ही आप जो है वो इंटरेस्ट दोगे। तो 2,000 पे 6% आपका बनता है 120 रुपये, माइनस 45,000 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना? 44,880। ये आपका प्रॉफिट आया। अब देखो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, कोई सैलरी देनी नहीं है, तो अब यही जो प्रॉफिट बच गया, ये 44,880, यही आपका क्या बन जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट बन जाता है। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से हमें 10% जो है वो साइड में निकाल के रिजर्व्स में डालना था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो कि भी आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। तो अगर रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री क्या बनती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करते हो टू रिजर्व अकाउंट करते हो। तो यहाँ पे टू रिजर्व अकाउंट, और ये कितना जाएगा? तो 44,880, इसका 10% आपको जो है रिजर्व में जाने देना है, 4,400
88। और फिर आपको जो है बैलेंसिंग फिगर मिलेगा क्या, प्रॉफिट, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सारे ही पार्टनर्स में टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। कौन कौन है 3 पार्टनर, राम, रहीम एंड करीम। राम, रहीम एंड करीम। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट आ कितना रहा है, तो यहाँ पे वो बैलेंसिंग फिगर आप फाइंड आउट करोगे। तो 44,880 माइनस 4488, ये आपका प्रॉफिट आ गया 40,392। ये प्रॉफिट है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे। कैसे 3 हिस्से, तब भाई जब पीएसआर कुछ भी नहीं दिया गया है तब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है, डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 13464। यही आपका जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह से आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनेगा 44 44,880। सिंपल सम था, एकदम ही सिंपल था। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022। भाई पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विथ कैपिटल ऑफ ₹30,000 एंड 20,000। अब जब नया ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल वो लेके आएंगे, बैंक से लेके आएंगे। तो एक तो कैपिटल लेके आने की एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट करते हो टू कैपिटल अकाउंट कर देते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, ठीक है। बी को सैलरी देनी है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% पर एनम। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है, तो जब उसके बारे में कोई भी बात ना की गई हो तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। During 2022, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to ₹25,000। मतलब ये कौन सा फिगर है आपका, जो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आने वाला है वो वाला फिगर आपका ये दिया गया है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर A withdrew ₹8,000 and B withdrew ₹10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो ये जो है वो विड्रॉ करके जा रहे हैं 8,000 एंड 10,000, ठीक है। जब कुछ भी नहीं बोला गया हो तो ड्राइंग्स को हमें क्या मानना है, ये आपका है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। हमें जर्नल एंट्रीज देनी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। अब पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो उस केस में अपने कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो नहीं देंगे। एक तो चीज़ ये क्लियर होगी, ठीक है। ये जो ड्राइंग्स हुआ है ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए ही हुआ है, तो ऐसा ही माना जाएगा कि भाई आप जो है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हो। बट वैसे देखने जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब हमें कुछ भी नहीं बोला जाता है तब हम कैपिटल का मेथड जो है वो कौन सा लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट, और उसी में ही सारी चीज़ आप जो है वो डालते हो। तो अभी ये सब कुछ सोचने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, आपका सीधा एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसी में ही जो है वो ये सारी चीज़ें आप डालोगे। तो पहले एंट्रीज, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। वैसे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में इस सम को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक इलस्ट्रेशन में जनरल एंट्रीज पूछी है, एक इलस्ट्रेशन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन पूछा है, एक इलस्ट्रेशन में कैपिटल अकाउंट पूछा है। 3 अलग अलग तरह से करना, इससे अच्छा एक ही सम में सब कुछ। क्वेश्चन का डेटा पूरा सेम है, सिर्फ 3 सम बना दिए उसके, तो हमने उसका मिला के एक ही सम कर दिया है। तो अब अगर
ढूंढने बैठो और 3 इलस्ट्रेशन की जगह पे यहाँ पे एक ही जो है वो आपका क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 2, सबसे पहले जो हम करेंगे ये क्या करेंगे, अपने जर्नल एंट्रीज इन द सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी है। पहला देखो, वैसे देखने जाए तो हमें एंट्रीज जो पूछी है, एंट्रीज जो पूछी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्रीज पूछी है, जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की ही एंट्रीज हमसे पूछी गई है। मतलब ये जो कैपिटल लेके आने की एंट्री और ये जो ड्राइंग्स करके जाने की एंट्री, ये 2 एंट्री हमसे पूछी नहीं है, बट फिर भी अपने जो है वो कर देते हैं ताकि आपको जो है क्लैरिटी रहे। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है तो सिर्फ आपको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वाली ही एंट्री करके आनी है। मतलब क्या, जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली एंट्रीज है वही सिर्फ करके आनी है, बाकी कोई दूसरी एंट्री करके नहीं आनी है। ठीक है सर, करके आ गई गलती से तो ज़्यादा ही कर रहे हो ना, कम करो तो दिक्कत है, थोड़ा कुछ एक आध चीज़ ज़्यादा कर दी तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर देते। तो पहली 2 एंट्री जो है वो एक्स्ट्रा की है, वो कर देते। कैपिटल लेके आ रहा है तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट आप डेबिट करते हो टू, क्या नाम है दोनों पार्टनर का, A एंड B, इज कैपिटल अकाउंट टू B इज कैपिटल अकाउंट। और ये पैसा कितना कितना ले गया है, तो 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000, 50,000। ठीक है, सेकंड ड्राइंग्स की भी पहले यहाँ पे कर देते और फिर जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन पे चलते। तो ड्राइंग्स उन्होंने कितना किया है, 8,000 एंड 10,000। अब ड्राइंग्स करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल कम होगा तो कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या लेके गए वो, कैश एंड बैंक लेके गए, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं यहाँ टू बैंक अकाउंट। ये क्या है, ये है ड्राइंग्स। कितना कितना ड्राइंग्स कर रहे हैं, 8,000 एंड 10,000। यहाँ पे आ जाएगा 18,000। ठीक है, अब ये जो 2 एंट्री है, ये 2 एंट्री हमने एक्स्ट्रा की है। एक्स्ट्रा, ठीक है, इंस्टीट्यूट के आंसर में एंट्रीज ये 2 नहीं मिलेगी। अच्छा, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन अगर आप इसका देखोगे तो कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करती है, सीधा नेट एंट्री करती है। कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करती है, ये डिटेल में 2 एंट्रीज करती है। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आओ समझो। एंट्रीज हमने समझी थी सारी। देखो, सैलरी टू पार्टनर की एंट्री क्या होती है, वैसे सैलरी टू पार्टनर की एंट्री होती है, पहली एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री ये होती है। और क्योंकि ये सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट है तो इसको आप ट्रांसफर कर देते हो कहाँ पे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और सैलरी को जो है वो आप क्या कर देते हो, क्रेडिट करते हो। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों की मैं नेट एंट्री करने जाऊँ तो सैलरी यहाँ पे डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो सैलरी को उड़ा दूँ अगर मैं, तो बचा क्या, बचा ये कि भाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ यही एंट्री बची। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने कोई कोई जगह पे इस तरह से सीधी नेट एंट्री कर दी है P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू, बट
सर हम ये करके आएंगे तो कुछ गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही ही है। एक आध सम में इस तरह से किया है सीधा नेट, कुछ सम में सीधा ऐसा डिटेल डिटेल एंट्री कर रहे हैं, तो वो भी मिक्स में करते रहते हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो है वो एक ही चीज़ फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो मैं आंसर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ मैं, उसमें इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल के सॉल्यूशन में सीधा नेट एंट्री की है, तो आपको शायद वो नेट एंट्री मिल सकती है, बट अपने एक ही चीज़ फॉलो करेंगे, डिटेल एंट्री। पहले सैलरी की एंट्री की, फिर उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सैलरी आपको देनी है, तो तीसरी एंट्री क्या होगी, देखो, बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। तो पहले तो बी को सैलरी दे दो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एंट्री क्या बनती है, सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये जो चीज़ें आप पार्टनर्स को दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कैश पे कर रहे हो, उनका आप जो है वो कैपिटल उतना बढ़ा दे रहे हो, ठीक है। तो 500 रुपये पर मंथ है, तो 500 इंटू 12, तो ये आ जाएगा कितना, 6,000, ठीक है। उसके बाद चौथा, सैलरी दे दी, अब क्या देना है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है और दोनों ही पार्टनर्स को देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ए को कितना इंटरेस्ट देंगे, तो ए कितना कैपिटल लेके आया था, 30,000 लेके आया था, 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% पर एनम है, इंटू 6%, और इसका 20,000 इंटू 6%, तो ये कितना बन जाता है, ये बन गया आपका 1800, और ये बन गया आपका 1200। तो टोटल आपका इंटरेस्ट बन गया कितना, 3,000। सिंपल, एकदम सिंपल। फिर उसके बाद इंटरेस्ट दे दिया हमने, रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन द रेशियो 5:3। 5:3 आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना, तो देखो, द फॉर्म अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। अच्छा, यहाँ पे एक एंट्री प्रॉफिट लेके आने की रह गई, सर कौन सी वाली, समझो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट भी तो लेके आओगे ना। तो इसको मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे तीसरी एंट्री जो आपको करनी है, वो पीएनएल अकाउंट से आप जो प्रॉफिट लेके आओगे उसकी एंट्री करनी है। अच्छा, प्रॉफिट लेके आने की एंट्री क्या होती है आपकी, तो पीएनएल अकाउंट को आप डेबिट करते हो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देते हो। कितना प्रॉफिट आप लेके आए थे, तो प्रॉफिट आप जो है वो लेके आए हो 25,000, ठीक है। 25,000 आप प्रॉफिट लेके आ गए। अब ये जो दो चीज़ें आपने दी है इनको, एक तो क्या दिया आपने, सैलरी दिया, दूसरा क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ये दोनों ही जो है वो क्या है, आपके नॉमिनल अकाउंट्स है, और नॉमिनल अकाउंट्स को अपने जो है वो ईयर एंड पे क्लोज करते। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे छठी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू बी अकाउंट टू इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 3,000, सैलरी है आपका 6,000, टोटल कितना ट्रांसफ़र आपने कर दिया? 9,000 ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है ड्राइंग्स दिया गया है। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 25,000 आया। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को आपने क्रेडिट किया कितने से? 25,000 से क्रेडिट किया। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहाँ पे डेबिट भी हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है? 9,000 से डेबिट हो रहा है। तो 25,000 से क्रेडिट हुआ, 9,000 से डेबिट हुआ, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया? 16,000। ये 16,000 प्रॉफिट जो है वो आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, टू इज कैपिटल अकाउंट, टू इज कैपिटल अकाउंट, और ये कितना हो जाएगा? तो 16,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था आपका? 5:3 था, तो 5/8, और यहाँ पे हो जाएगा 16,000 इंटू 3/8, तो ये निकल के आता है ये आया 10,000, ये आया आपका 6,000, इधर आ जाता है कितना? 16,000। इस तरह से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया और पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट चला गया। पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला, पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है तो कैपिटल को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। प्रॉफिट भी अगर मिला तो कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया और पीएनएल अप्रोप्रिएशन को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपका हो गया। ठीक है, बस तो एंट्री इतनी ही बनती है आपकी। अब हमें बनाना है क्या? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ से थोड़ा उठाने का कष्ट कर लेते हैं। उप्स, एक तो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और दूसरा आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कोई फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है नहीं। कितने पार्टनर्स है? तो सिर्फ 2 ही पार्टनर्स है। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर एंट्रीज की ना, उसी की ही हमें सिर्फ पोस्टिंग करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो पहली एंट्री हमने क्या की? कैपिटल लेके आए वो लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड 20,000। यहाँ पे ए में 30,000, बी में 20,000, और इधर क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री क्या है? ड्राइंग्स करके लेके जा रहे हैं कितना? 8,000 एंड 10,000 ड्राइंग्स के लिए, यहाँ पे 8,000 एंड 10,000 टू बैंक अकाउंट। फिर क्या हो रहा है? सैलरी दी जा रही है किसको? अच्छा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आ गया। अब इसको आप नीचे भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी एंट्री क्या की आपने? पीएनएल अकाउंट को आपने डेबिट किया और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, और ये कितना प्रॉफिट आप लेके आए वहाँ से? 25,000। ठीक है, उसके बाद आपने सैलरी दी किसको? बी को। ये सैलरी दी, तो ये सैलरी देने की एंट्री क्या करोगे आप?
अच्छा, पहली एंट्री क्या की, सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, तो उस एंट्री की वजह से यहाँ पे आपकी पोस्टिंग आ जाएगी बाय सैलरी टू बी अकाउंट, और यहाँ पे इसको 6000 सैलरी मिल जाएगी। और दूसरी एंट्री आपने सैलरी को ट्रांसफर करने की क्या, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू बी अकाउंट, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सैलरी टू बी अकाउंट कितना 6000। सिंपल, जैसे आप नॉर्मल कोई खर्चा ट्रांसफर करते थे उसकी एंट्री करते थे, वैसे ही यहाँ पे एंट्री आपकी हो रही है। उसके बाद सैलरी दे दी, फिर आपका आता है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, तो ए को जो है वो 1800 दिया, बी को कितना दिया 1200 दिया, तो ए को 1800, बी को 1200। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरी एंट्री आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करने की, तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या किया आपने, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे ना ऐसा नीचे थोड़ा बता देने का कि भाई ए का कितना है, तो ए का है 1800, बी का कितना है, बी का है 1200, बाहर कितना आ जाएगा, क्या हो रहा है, बाहर आ जाएगा 3000। एंट्री तो क्या हुई, एंट्री तो यही हुई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एंट्री तो यही हुई है, बस आपने नीचे यहाँ पे डिटेल्स दी है सिर्फ, ठीक है। सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अब जो है वो फिर क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, तो यहाँ पे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए का कितना हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, और इधर जो बाहर फिगर आएगा ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है पहले तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है तो अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 25,000 टोटल है आपका, इस 25,000 में से आप 9,000 माइनस कर दोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मिलेगा 16,000। इस 16,000 को आपको जो है वो 5:3 के रेशियो में बांटना है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 5:3 था, तो ये आपका 5:3 का रेशियो है, और ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके ही रखा है 10,000 एंड 6,000, तो इसका 10,000 और इसका 6,000। अच्छा, एंट्री क्या हुई इस चीज़ की, एंट्री हुई पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे दूसरी पोस्टिंग भी तो करनी पड़ेगी, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 6,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ भी था नहीं, तो अब अगर हम इसका टोटल करें, $30,000 प्लस 1,800 प्लस 10,000 41,800 माइनस 8,000, तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 33,800। फिर यहाँ पे 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000, इधर आपका टोटल है 33,200, और माइनस 10,000 अगर आप करोगे तो इधर आ जाएगा 23,200। ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिल गया दोनों का। और इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। सिंपल सम था, एकदम ही सिंपल था, कुछ खास नहीं था, तो ये वाला सम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल। क्या बात है सर, ये वर्ड कल हमने इस पे बहुत चर्चा की है।
इफेक्टिव कैपिटल में जो है वो ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। दे हैड ₹1 lakh and ₹60,000 respectively in their capital accounts as on 1st January 2022। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैपिटल का दिया गया है इनका। ए इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ ₹10,000 ऑन 1st April 2022। देखो आपका साल स्टार्ट कब हो रहा है, 1st जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। 1st अप्रैल को ए जो है वो 10,000 रुपये और लेके आ रहा है, एंड अनदर ₹5,000 ऑन 1st जुलाई, एंड ऑन 30th September 2022 ए विड्रू ₹40,000। ठीक है, ऑन 1st July 2022 बी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹30,000। द पार्टनर ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो वर्ड बोल रहे हैं ना कि भाई ड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, ये एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है, ये आपका बोल रहे हैं, ये आपका जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, कि आप जो बिजनेस में से कमाने वाले हो उसमें से आप जो उठा के लेके जा रहे हो, और अभी तक कमाए नहीं उसके पहले से ही उठा के लेके जा रहे हो, एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। फिर क्या बोला है, ए ड्रू ₹1,000 per month at the end of each month beginning from January 2022। अब आ रहा है ड्राइंग्स आपका, इसमें क्या बोला है, 1,000 पर मंथ। ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी, जनवरी से बिगिनिंग है, तो अगर इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना था तो सिंपल था, क्या था, एंड है तो माइनस करना है, और 1 मंथ है तो क्या 1 माइनस करना है, तो इधर आपका एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, 12 - 1 / 6। ठीक है, बी ड्रू ₹1,000 ऑन 30th June एंड ₹5,000 ऑन 30th September। अब इसमें बी की ड्राइंग्स में आपका एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ड्राइंग्स जो है वो सेम अमाउंट का भी नहीं है, सेम इंटरवल पे भी नहीं है। तो सर यहाँ पे हमें बोला तो नहीं है एवरेज पीरियड मेथड का, हाँ तो फिर करते बैठो हर महीने का, हर महीने का एक मंथ का क्या एक वो कैलकुलेशन करोगे कि भाई इसका इंटू 11/12, इसका इंटू 10/12, पागल हो जाओगे। सीधी बात है, अगर ये चीज़ बोल रहे हैं कि 1,000 पर मंथ है, एंड ऑफ ईच मंथ है, ये जो डेटा दे रहे हो उसके ऊपर से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भी ये जो ड्राइंग्स हो रहा है आपका वो एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से ही आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, 12% per annum interest and interest on capital is allowable and 10% per annum interest on drawings is chargeable। Date of closing 31/12/2022। ठीक है, साल आपका खत्म हो रहा है 31/12/2022 का। ठीक है, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इफेक्टिव कैपिटल, फिर हमें दूसरा कैलकुलेट करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, और फिर तीसरा कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है सब में। सबसे पहला काम अपने ये करते हैं कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊँ ए की, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी डेट पे क्या हो रहा है। तो ए की अगर बात करें तो 1,00,000 कैपिटल से उसने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे 1st जनवरी को 1,00,000 का कैपिटल था ए का। ये सिर्फ और सिर्फ अपने ए की बात कर रहे हैं अभी। ये ए की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, 1,00,000 का कैपिटल आपका था, फिर ए इंट्रोड्यूस ए फर्दर कैपिटल ऑफ ₹10,000 ऑन 1st April 2022। तो पहला चेंज कब आया, 1st April 2022, और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कितना, 10,000। इस दिन कैपिटल हो कितना गया, 1,10,000। तो ये जो है वो कितने महीने हुए, ये आपके हुए जनवरी, फरवरी, मार्च। 1st अप्रैल को इंट्रोड्यूस करा तो ये 3 महीने हुए, तो 3 महीने तक इसका कैपिटल कितना था, 1,00,000 था। अब उसके बाद कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। आगे क्या बोल रहे समझना।
एंड अनदर ₹5,000 ऑन 1st July 2022. 1st July 2022 को और 5 लाख और 5,000 जो है वो लेके आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 1,15,000. ये कितने महीने हुए? ये हुए आपके अप्रैल, मई एंड जून. ये भी 3 महीने हुए. 3 महीने इसका कैपिटल कितना रहा था? 1,10,000 रहा. फिर हो गया कितना? 1,15,000. ठीक है. उसके बाद चेंज कब आ रहा है? ऑन 30 सितंबर 2022 ए विड्रो ₹40,000. 30 सितंबर को विड्रॉ करके जा रहा है. 30 सितंबर 2022 को. अच्छा, कितना विड्रॉ कर रहा है? तो बोला गया है 40,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 1,15,000 माइनस 40,000 अगर आप कर दोगे तो इधर कितना बचेगा? 75,000. अच्छा, तो ये जो है, ये कितने महीने इसका कैपिटल 1,15,000 रहा? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर. अगेन ये भी 3 महीने. इसका कैपिटल जो है वो कितना रहा? 1,15,000 रहा. और उसके बाद आ गया आपका 31 दिसंबर 2022 और यही आपका ईयर एंड है. तो ये 3 महीने इसका कैपिटल जो है वो कितना रहा? 75,000. तो इस तरह से जो है वो इसका कैपिटल है. इधर 10,000, इधर 1,10,000, 1,15,000, 75,000. अब अगर मुझे इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है ए का, तो सिंपल काम है एकदम ही. इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए. और ये ऑब्वियस है कि भाई आप एग्जाम में ये सब कुछ ड्राइंग कुछ करके नहीं आओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है. इफेक्टिव कैपिटल ऑफ ए जो है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे पहले पीरियड लिखते हैं. पीरियड, फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कैपिटल, फिर यहाँ पे मंथ्स, और इधर आ जाएगा क्या? प्रोडक्ट. सबसे पहले यहाँ से ही देखता जाना है हमें. 1 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 2022 तक उसका कैपिटल जो है वो कितना रहा? 1,00,000 रहा. तो ये कितने मंथ हो गए? 3 मंथ्स हो गए. फिर 1/4/2022 से कब तक? 30 जून 2022 तक उसका कैपिटल जो है वो कितना रहा? 1,10,000 रहा. इसका हो गया 3 महीना. फिर 1/7/2022 से 30 सितंबर 2022 तक इसका कैपिटल कितना रहा? तो ये रहा उसका 1,15,000. ये भी 3 महीने. उसके बाद 1/10/2022 से लेके 31/12/2022 तक इसका कैपिटल जो है वो कितना रहा? 75,000. तो ये भी हो गया कितना? 3 महीने. अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं तो 3,00,000, ये हो गया आपका 3,30,000, ये हो गया आपका 3,45,000, ये हो गया आपका 2,25,000. और इन सब का अगर हम टोटल करें, टोटल आपको मिल गया कितना? 12,00,000.
और यही आपका जो है वो क्या निकल के आ गया, यही आपका इफेक्टिव कैपिटल है। सिंपल था। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी का केस क्या है, बी की अगर हम टाइमलाइन यहाँ पे बनाए तो बी का तो काम एकदम ही सिंपल है। वैसे टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर ठीक है चलो बना लेते हैं। देखो बी सबसे पहले उसका कैपिटल कितना वो लेके आया है, तो 60,000 लेके आया है, ठीक है। 1 जनवरी को 60,000 था इसका कैपिटल। फिर सबसे पहला चेंज जो है वो कब आ रहा है, तो सीधा 1 जुलाई 2022 को चेंज आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, 1 जुलाई 2022 को। और तब उसका कैपिटल क्या हो रहा है, बी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹30,000। 60,000 था, फर्दर 30,000 अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो ये कितने महीने हुए, ये हुए 6 मंथ, और 6 मंथ तक उसका कैपिटल कितना था 60,000, उसके बाद हो गया 90,000, और उसके आगे कुछ भी बोला नहीं गया है। और देखो ये जो ड्राइंग्स है, ये जो ड्राइंग्स ये लोग कर रहे हैं, ये तो कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। कल भी हमने जो है वो एक एग्जाम्पल किया था, उसमें हमने क्लियरली ये चीज़ समझी थी कि जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हम विड्रोवल ऑफ कैपिटल नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो है वो जब मैं ये कैपिटल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आउटस्टैंडिंग कैपिटल, उसमें वो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ये वाला उसको मैं माइनस नहीं करूँगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भाई विड्रोवल ऑफ कैपिटल है, तभी ही आपको जो है उसको माइनस करना है। यहाँ पे तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली उल्टा बोल दिया कि भाई ये एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट में है, मतलब ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, और वो चीज़ यहाँ से आपकी जो है वो कहीं पे भी माइनस नहीं होगी। क्लियर। इस पे हमने वैसे भी कल डिटेल में चर्चा ऑलरेडी कर ली है, तो ज़्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। तो अब और कुछ जो है वो बी ना ही इंट्रोड्यूस कर रहा है ना ही विड्रॉ कर रहा है। ये तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए इसको कंसिडर करेंगे नहीं। तो ये 9,000 भी जो है वो इसका कितने मंथ तक रहा, ये 6 महीने तक इसका 9,000 नहीं सॉरी 90,000 रहा। कब तक, 31/12 तक। तो अगर इसका हमें इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है तो सिंपल है, इफेक्टिव कैपिटल ऑफ पी। यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे पीरियड से, फिर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, फिर यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट। सबसे पहले 1 जनवरी 2022 से लेके 30 जून 2022 तक तो कोई चेंज नहीं आया, और तब उसका कैपिटल कितना था, 60,000 ही था, ठीक है। इधर मंथ कितने हो गए, 6। फिर 1/7/2022 से लेके 31/12/2022 तक उसका कैपिटल जो है वो कितना रहा, 90,000 रहा। इधर मंथ्स कितने आ जाएंगे, 6। अगर इसको इंटू करें हम तो 60,000 इंटू 6 3,60,000, 5,40,000। तो यहाँ पे टोटल आपको मिल जाएगा क्या, और यही आपका जो है वो क्या है, ये आपका इफेक्टिव कैपिटल। सिंपल, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब अगर इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट कर लिया तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मिल गया। सर कैसे मिल गया, यहाँ पे बोला हुआ था ना कि भाई दे वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल।
तो इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में वो जो है प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, तो यहाँ पे पहला आंसर आपका हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया। इफेक्टिव कैपिटल कितना है, 12 लाख एंड 9 लाख, 12 लाख इस टू 9 लाख। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 3 4 जा 3 3 जा, यही आपका जो है वो क्या आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ठीक है, दूसरा हमसे क्या पूछा गया था, दूसरा हमसे पूछा गया था कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर हमारे पास इफेक्टिव कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना चुटकी का काम है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए का जो है वो कितना आ जाएगा, ए का इफेक्टिव कैपिटल है 12 लाख, तो 12 लाख इंटू इंटरेस्ट का रेट जो है वो कितना है, तो 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउेबल, तो इंटू 12% इंटू 1/12, तो ये आ गया आपका 12,000। बी की अगर बात करें तो बी का कैपिटल कितना है, इफेक्टिव कैपिटल 9 लाख है, 9 लाख इंटू 12% इंटू 1/12, तो ये आ गया कितना, 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमने कल एवरेज पीरियड मेथड सीखा था, तो यहाँ पे जो ए है उसके लिए अपने एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बी में एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई आप नहीं कर सकते, तो उसमें आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, सिंपल मेथड भी चूज कर सकते हो या प्रोडक्ट मेथड भी जो है चूज कर सकते हो। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं, तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स, पे वो हर मंथ 1,000 रुपये उठा रहा था, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 1,000 इंटू 12। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्जेबल, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 10% इंटू एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, तो एवरेज पीरियड आपका यहाँ पे अगर हम लिखें तो एंड ऑफ ईच मंथ है और पर मंथ है, एंड ऑफ मंथ है और पर मंथ है, तो उस केस में 12 - 1 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया 5.5। एवरेज पीरियड आपका हो गया 5.5, तो यहाँ पे आप एवरेज पीरियड ले लोगे कितना, 5.5 डिवाइड बाय 12, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,000 इंटू 12 तो 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आपको ड्राइंग्स मिला कितना, 550। अगर बी की बात करें, बी का केस तो सिंपल है भाई, पहला ड्राइंग्स उसने कब किया, 1000 ऑन 30 जून, तो पहला जो ड्राइंग्स है 1000 इंटू 10%, और 30 जून को अगर ड्राइंग्स किया है तो 30 जून से ईयर एंड में कितना टाइम बाकी है, 6 महीने बाकी है, क्योंकि आपका साल जो है वो ख़त्म कब हो रहा है, देखो यहाँ पे बोला है कि भाई आपका साल स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को, तो ख़त्म कब होगा, 31 12 को, तो यहाँ पे 6 महीने पेंडिंग थे, तो इंटू 6/12 प्लस दूसरा ड्राइंग्स कब किया है उसने, एंड ₹5,000 ऑन 30 सितंबर, तो 5,000 इंटू 10%, और अब जो है वो कितना पीरियड बाकी है साल खत्म होने में, तो 30 सितंबर को ड्राइंग्स किया है, साल खत्म होने में 3 महीने बाकी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इंटू क्या कर दूंगा मैं 3/12, तो मुझे इसका भी ड्राइंग्स जो है वो मिल जाएगा 1000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 5,000 इंटू 10% इंटू 3/12।
तो ये आपका आ गया कितना, 775। सिंपल था, बस इतनी ही चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी थी, तो ये वाला सम भी जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड, ये मैंने शायद टोटल में गलती कर दी। 1000 इंटू 10% इंटू 6/12 ये 50 होता है, और 5000 इंटू 10% इंटू 3/12 ये होता है 125। तो 125 प्लस 50 175 आएगा ये। अब ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। Ram and Rahim started business with capital of rupees 50,000 and rupees 30,000 on 1st January 2022. Rahim is entitled to salary of rupees 400 पर मंथ। ठीक है, एक तो सैलरी देनी है, किसको देनी है, रहीम को देनी है। इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे एंड चार्ज करना है ड्राइंग्स पे, दोनों पे ही कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट जो है वो आपको चार्ज करना है। ठीक है, और देना है। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो भाई PSR क्या है, इक्वल है। आफ्टर अबो नोटेड एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू रुपीज 8,000 एंड रहीम विड्रू रुपीज 10,000। जैसे हमने समझा था कि भाई अगर कुछ भी बोला गया ना हो तो ड्राइंग्स जो है वो आपका कौन सा ड्राइंग्स माना जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये 8,000 एंड 10,000 आपका ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। दूसरा सवाल, हमें यहाँ पे कोई भी पीरियड नहीं दिया गया कि भाई ये 8,000 कब विड्रॉ करके गए, ये 10,000 कब विड्रॉ करके गए। तो उस केस में सर क्या करें, हमने एक चीज़ समझी थी कल, जब भी आपको कोई भी पीरियड ना दिया गया हो तो आपको जो है वो एवरेज पीरियड ले लेना है, कितना, 6 मंथ। तो आपको जो है वो इंटू क्या करना है, इन दोनों के लिए 6/12, इन दोनों के लिए जो है वो आपको इंटू करना है 6/12। क्लियर ये चीज़, ये खास एक अच्छा पॉइंट था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड केम टू रुपीज 30,000। मतलब एप्रोप्रिएशन के पहले का प्रॉफिट, P&L अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो आपका आया कितना, 30,000। ठीक है, एज्यूमिंग द कैपिटल टू बी फिक्स्ड, क्या बात है, इस बार कैपिटल आपका जो है फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या था, याद करो, एक कैपिटल अकाउंट बनता था, एक करंट अकाउंट बनता था। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो घर से आप लेके आए थे, और अगर जो वो घर से आप लेके आए थे उसको घर पे लेके जा रहे हो, वही चीज आती है। बिजनेस से आपने कमाया जो भी चीज, वो सब कुछ करंट अकाउंट में आता है। बिजनेस से जो कमाया उसको घर पे लेके जाते हो, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, वो भी कहां पे आता है, करंट अकाउंट में आता है। तो ये जो भी आपका ये ड्राइंग्स है ये भी करंट अकाउंट में आएगा, ये सैलरी, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कुछ जो है वो आपका कहां पे आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। तो सर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ये जो घर से लेके आए ना पहले बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, यही चीज सिर्फ जो है वो कैपिटल अकाउंट में आपकी आएगी। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल एंड करंट अकाउंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स। ठीक है, ऑल्सो प्रिपेयर, ठीक है, ये लाइन एक्स्ट्रा है। तो अब इसको कर लेते सॉल्व अच्छे से। आंसर नंबर 4, क्या क्या बनाना है हमें, तो सबसे पहले एक तो बनाना है हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा हमें क्या बनाना है, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो सबका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन तो ऊपर से उठा सकते हैं ना, क्या उठाते रहते हो, करना पड़ता है बेटा, आपका टाइम बचाना है, ये कोई दिक्कत नहीं है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे छोटा सा ही बनेगा,
आपकी नोटबुक वाली दिक्कत मेरे को भी हो रही है। बोर्ड पे जब पढ़ाते तब अच्छा होता है, उसमें तो जगह ही जगह होती है। कितने पार्टनर्स है? 2 ही पार्टनर्स है क्या? मैं 3 क्यों बना रहा हूँ? सर बौखला गए है। राम एंड रहीम स्टार्टेड बिजनेस, हाँ 2 ही पार्टनर्स है। अरे भगवान, करो डिलीट। तो 2 थोड़ी जगह, कभी 2 थोड़ी जगह। राम एंड रहीम, अब ये बन गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा ही सेम फॉर्मेट में आपका बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। इधर सिर्फ लिख देते हैं क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करते स्टार्ट। सबसे पहले राम एंड रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड ₹30,000 ऑन 1 जनवरी। एंट्री क्या होगी? एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो राम जो है कैपिटल लेके आया 50,000 और रहीम लेके आया कितना, 30,000। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2022 राम एंड सॉरी, यहाँ पे फुल स्टॉप है। रहीम इज एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। तो सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी पहले तो करंट अकाउंट में लिखोगे, बाय सैलरी टू रहीम अकाउंट। कितनी सैलरी देनी है? 400 पर मंथ के हिसाब से देनी है। तो 400 इंटू 12 ये हो जाएगी 4800। तो रहीम के करंट अकाउंट में आपने लिख दिया। बिजनेस से जो भी कमाओ, देखो ये सैलरी भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, बिजनेस से ही कमाया हुआ है। बिजनेस से जो भी कमाओ वो सारी चीज़ें आपको करंट अकाउंट में लिखनी है। घर से जो लेके आए और वो जो घर से लेके आए तो उसको अगर वापस घर पे लेके जा रहे हो तो वो आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। ठीक है, सैलरी आ गई। अब सैलरी का दूसरा इफेक्ट हमें यहाँ पे भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो ट्रांसफर होता है। $4,800। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इस बार करंट अकाउंट में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इधर थोड़ी वर्किंग बता देते चलो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो राम को कितना देना है? राम का कैपिटल जो है वो 50,000 है, 6% रेट है। तो ये आपका बन जाता है 50,000 इंटू 6%, 3,000। रहीम कैपिटल 30,000, 6%, ये बनता है कितना, 1,800। तो यहाँ पे आ गया कितना, 4,800। ठीक है, अब यही चीज़ कैपिटल अकाउंट में भी लिख देंगे। राम को कितना मिला, सॉरी करंट अकाउंट में भी लिख देंगे 3,000 और इसको कितना, 1,800। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें
तो उसकी भी वर्किंग यहाँ पे बता देते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पहले वैसे एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट में जाएगा। तो पहली एंट्री होती है क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब कितना आएगा तो इधर वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें राम की, तो राम का ड्राइंग्स है कितना, तो राम का टोटल ड्राइंग्स आपको दिया गया है 8,000 रुपये। 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 6%। और जब कुछ नहीं बोला गया है तो एवरेज पीरियड आपको मानना है क्या, 6/12। फिर रहीम की बात करें तो रहीम का ड्राइंग्स कितना दिया गया है, 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12। ये कितना आ जाएगा, 8,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 240। और 10,000 इंटू 6% 6/12, 300। टोटल ड्राइंग्स आपका कितना हो गया, 540 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका 240 प्लस 300 540, इसका 240 इसका 300। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर अच्छा आपने एक चीज़ नोटिस की क्या, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया वो 50,000 पे हमने कैलकुलेट किया, और वो कौन से फिगर पे कैलकुलेट किया, 50,000 जो कैपिटल का फिगर है। बट उसको हमने डाला कहाँ पे, डाला हमने करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट के बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है वो जाता कहाँ पे है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। क्लियर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू 8,000 एंड 10,000। तो ये पहले ड्राइंग्स की एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे टू कैश या बैंक अकाउंट जो भी है, राम का 8,000 है, रहीम का 10,000 है, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट कितना है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड केम टू ₹30,000। तो प्रॉफिट हम लेके कितना है यहाँ पे, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट हम लेके आए 30,000, ठीक है। उसके बाद बस इतनी ही चीज़ें थी। तो अब सबसे पहला आप यहाँ पे क्या करोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। राम एंड रहीम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले $30,540 ये टोटल है आपका, इस साइड का 30,540। और उसमें से आप दो चीज़ें माइनस अगर आप करोगे 4,800,000, तो इधर आ जाएगा 20,940। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल है, इन दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 20,940 डिवाइड बाई 2 अगर आप करोगे तो 10,470 राम का और 10,470 रहीम का। अब ये जो प्रॉफिट भी मिला बिजनेस से कमाया, बिजनेस से कमाई हुई चीज़ कहाँ पे जाने देनी है, करंट अकाउंट में जाने देनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कितना आया था, हाफ 10,470, 10,470। तो इससे हुआ क्या, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब आपको यहाँ पे करंट अकाउंट में भी जो है वो कुछ बैलेंसिंग फिगर इधर मिल जाएगा। सबसे पहले 3,000 प्लस 10470 13470 माइनस
8,000 माइनस 240, तो यहाँ पे आपको मिल गया कितना 5230। इधर 4800 प्लस 1800 प्लस 10470, 17,070, माइनस 300 माइनस 10,000, इधर आया कितना 6770। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। सर आप ये सर्कल क्यों करते? जो भी चीज़ मुझे बैलेंसिंग फिगर मिलती है उसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ताकि आपको पढ़ते टाइम भी पता चले कि भाई ये जो सर्कल की हुई फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर आई है। अब कैपिटल अकाउंट में तो कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसका सीधा सीधा जो है वो क्या कर दो, टू बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे। ठीक है, इधर आ जाएगा कितना 50,000 और इधर आ जाएगा कितना 30,000। सिंपल था। ये वाला सम भी आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इजी इजी सम है आपको, तो अगर आप 12th करके आए हो तो ये सारी चीज़ें इजी लग रही होगी आई थिंक। साइंस वालों के लिए ये चीज़ें नहीं है, तो वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आ जाते क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली ऑन 1st April 2020। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स वे रुपीज 50,000 एंड रुपीज 40,000। On that date, the balances of their current accounts were A 10,000 credit, B 3,000 डेबिट। ठीक है, तो हमने पहले भी ये चीज़ समझी हुई है कि भाई आपका अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो है वो बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं होगा। कब? फिक्स्ड कैपिटल में। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो सकता है, मतलब डेबिट बैलेंस हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उस केस में कैपिटल का अकाउंट का भी जो है वो आपका बैलेंस डेबिट जा सकता है। सीधी बात है, क्योंकि उसमें तो सारी एंट्री जो है वो एक ही अकाउंट में डालते हैं अपने, किस में? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट जो है वो ए का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है ओपनिंग, और बी का जो है वो डेबिट बैलेंस दिया गया है। मतलब जितना उसने कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा उसने ड्रॉइंग्स कर लिया है। इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एज ऑन 1/4/2020। बी इज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 3,000 विच हैड नॉट बीन विड्रॉन। अच्छा, ये जो नॉट बीन विड्रॉन है उसका मतलब क्या कि जो पार्टनर है वो कैश में सैलरी घर पे लेके नहीं जाते। अब वो तो हम बाय डिफॉल्ट वैसे भी वही मानते, अगर ये चीज़ नहीं भी लिखी होती तो भी हम वही मानते। Drawings of A and B during the year were rupees 1,000 and rupees 2,000 respectively. The profit for the year ended 31st March 2021 before charging interest on capital but after charging B's salary rupees 70,000। अच्छा, ये जो प्रॉफिट दिया गया है वो 70,000 पीएनएल अकाउंट वाला फिगर नहीं है, क्योंकि क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। पर बी की सैलरी तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने चाहिए ना। तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो कितना आया होगा? तो 70,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। भाई बी की सैलरी है कितनी? बी की सैलरी है एनुअल सैलरी है, ये पर मंथ नहीं है, इसको इंटू 12 मत कर देना। एनुअल सैलरी कितनी है? 3,000। तो इसको मैं यहाँ पे 3,000 को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट से जो आपका फिगर आया वो कितना आया? 73,000 आया। ठीक है, इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ये सारी चीज़ें हमें बनानी है। ऊपर जैसा ही सम है, सिर्फ एक पॉइंट नया था इसलिए हमने यहाँ पे वो सम लिया है, आरटीपी का सम है। तो अब सबसे पहले तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को यहाँ पे उठा के रख देते हैं।
ये है आपका आंसर नंबर 5। फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसमें नाम जो है वो नाम क्या है इस बार पार्टनर का, ए एंड बी है। यहाँ से करंट अकाउंट भी उठा लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते सम। सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, ए का 50,000 और बी का जो है वो 40,000। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 50,000 और बी का 40,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, ऑन दैट डेट द बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट वेयर रुपीज ए 10,000 क्रेडिट एंड बी जो है वो 3,000 डेबिट थे। तो बी का जो है वो 3,000 का डेबिट बैलेंस है और ए का 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट आपको अलाउ करना है। इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितना इंटरेस्ट दोगे, तो आपका बैलेंस जो है वो ओपनिंग डेट पे जो बैलेंस था उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा और कितने परसेंट के हिसाब से, तो 5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे 50,000 इंटू 5%, ये आपका हो जाता है 2500। और यहाँ पे 40,000 इंटू 5%, ये हो जाता है 2,000। और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने यहाँ पे भी रख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए का जो है वो 2500 है, बी का जो है वो 2,000 है, तो बाहर आएगा कितना, 4,500। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने। बी इज टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ ₹3,000। तो यहाँ पे बी को सैलरी देनी है, और एनुअल सैलरी 3,000 है। बी के कॉलम में अपने 3,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद विच हैड नॉट बीन विड्रॉन, तो ठीक है, ये कैश में तो वैसे भी अपने लेके नहीं जाते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर वेयर 1,000 एंड 2,000। जब कुछ नहीं बोला गया तो ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट क्या है, प्रॉफिट है। तो 1,000 एंड 2,000 ये ड्राइंग्स करके गए, तो टू कैश या बैंक अकाउंट क्या है, तो इधर लिख देते हैं सिर्फ ये ड्राइंग्स है। ठीक है, उसके बाद द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, ये आपको 70,000 दिया गया था, बट हमने तो देखा कि पीएनएल अकाउंट से आप जो लेके आए वो कितना लेके आए, 73,000 लेके आए। तो यहाँ पे बाय
P&L अकाउंट आप जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, तो 70,000 आफ्टर सैलरी था, पर मुझे तो यहाँ पे बिफोर सैलरी वाला फिगर लिखना होता है। इधर बाहर कितना आ जाएगा, 73,000। ठीक है, उसके बाद 10% आपको डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना था, कहाँ पे, रिजर्व अकाउंट में। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो कुछ भी है नहीं, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा और उसका 10% जो है वो मैं ट्रांसफ़र करूँगा रिजर्व में। अब पहले डिविजिबल प्रॉफिट आता कितना है, तो 73,000 माइनस 4,500 माइनस 3,000। डिविजिबल प्रॉफिट आपका आता है 65,500, तो 65,500 का 10% आपको जो है वो रिजर्व में डालना है, जो आपका बनता है 6,550 माइनस 655। इधर आपका टू शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए एंड बी में, वो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 58,950। अब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको यहाँ पे दिया गया है, कहाँ गया, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, तो डिवाइड बाय 2 कर दे अगर आपने, तो 29475 29475 29475 ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये करंट अकाउंट में भी जाएगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 29475 29475। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई करंट अकाउंट में, और तो कुछ है नहीं बस। तो ये तो आपका क्लोज हो गया 73,000। अब कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो ये भी कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं, तो इसको सीधा बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे आप, ए में 50,000 और बी में कर दोगे कितना, 40,000, 50,000, 40,000। अब यहाँ पे करंट अकाउंट में आपका कुछ बैलेंस आ रहा होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका भी इसी साइड आ रहा होगा दोनों का। तो पहले तो टोटल लिख देते हैं, $10,000 प्लस 2,500 प्लस 29,475, यह आया आपका 41,975 माइनस 1,000, तो ये आपका बचा 40,975, और 2,000 प्लस 3,000 प्लस 29,475, ये आपका इधर है 34,475 माइनस 2,000 माइनस 3,000 29,475। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 41,975 470। सिंपल था, एकदम ही सिंपल। ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ, हमने कुछ सम्स किए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमें पहले जो है वो कुछ एक आध टॉपिक पढ़ना है और फिर वापस जो है वो अपने सम्स पे आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो क्लास नोट्स है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ सारे क्लास नोट्स। क्वेश्चन बैंक भी टेलीग्राम चैनल पे है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।